नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट का जून 2015 में जो पेपर सेकंड आया है हिस्ट्री का, उसको हम लोग देखेंगे, जो पेपर सॉल्व मैंने कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। हथनोरा का मानवशय जीवाश्म, ये आपका उत्तर ही सही है, पहला सही है, होमो इरेक्टस है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सावधान प्रचलन शुरू किया गया, और ये देखिए 4 ऑप्शन में ये तीसरा सही है, होमो निएंडरथल द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन, कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? ये आपका चौथा सही है, बुल्गारिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका हड़प्पी स्थल, ठीक है, और पुरातात्विक अवशेष इधर लिखे हुए हैं। अब ये सुमेलित करने वाला है। ठीक है, इसका कूट में देखिए 2 सही है। ये मैंने एरो बना दिया है, इसे आप देख लीजिए। मोहनजोदाड़ो घोड़े की मूर्ति, लोथल यज्ञवेदी, हड़प्पा यह आपका मेरा पहिया है, पिराग घोड़े का जीवाश्म। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? इसका उत्तर 3 सही, जॉन मार्शल। छठवां देखिए, भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखित प्रमाण मिलता है इराक से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? यह आपका दूसरा, ठीक है, विश्वामित्र। 8वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा है? इसका उत्तर चौथा सही है, छंद। 9वां देखिए, यूनानी अधिवास बुकेफला स्थित है। यह आपका तीसरा, झेलम पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए? तो इसका देखिए चारों ऑप्शन में तीसरा सही है, कुषाण ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सुमेलित करने के लिए है। देखिए यहाँ चालुक्य मंदिर लिखे हुए हैं और उसके निर्माता इधर लिखे हुए हैं। कूट में देखिए 2 नंबर सही है। अब देखिए पहला ब्रह्म मंदिर है आपका विनयादित्य का, उच्चीमल मंदिर है विजयादित्य का, विरूपाक्षा मंदिर है ये आपका लोक महादेवी, और मल्लिकार्जुन मंदिर है ये आपका त्रैलोक्य महादेवी। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय नाटक में एक नई युक्ति नाटक गर्भ नाटक प्रारंभ किया? इसका उत्तर पहला देखिए सही है, हर्ष। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया? ये आपका चौथा, नरसिंह वर्मन सेकेंड और महेंद्र वर्मन तृतीय। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ब्रह्मसूत्र आर्यभट्ट। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? इसका ऑप्शन तीसरा, दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर। ठीक, आगे देखिए 16 नंबर देखिए, अजंता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए तीसरा सही है, गुफा संख्या 20 और 21 चैत्य हैं और बाकी बिहार हैं। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलभ्र विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है? इसका उत्तर है चौथा, इन्होंने बौद्ध संघ को संरक्षण नहीं दिया।
आगे देखिए 18 नंबर, फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विद्या के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु होता है शासक वर्ग। अब देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित युग में से कौन युग सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए स्रोत लिखे हुए हैं और लेखक लिखे हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला सही है, अब्बास खान सरवानी, और इसका लेखक जो है फुतूहात ए शेरखानी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था, कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो ये आपका सही हो गया पहला। अब देखिए 20 नंबर, तक सीम दस्तावेज वैसे ही हैं जैसे नंबर 2 मुआजना ए दहसाला। ठीक, आगे देखिए, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था सरकी सुल्तानों ने। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी थे। यह आपका पहला शेख बहाउद्दीन जाकरिया। आगे देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल भारत में एक टकसाली शहर नहीं था। यह आपका उत्तर दूसरा है, बांसवाड़ा। चौथा देखिए, सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के बाहुल के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका उत्तर चौथा है, नील। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था। हमें एक ध्यान दिलाया था कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत भाषा शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, इसका उत्तर आपका चौथा है, अमीर खुसरो। 26 नंबर देखिए, मराठी शब्दावली देशमुख के समानार्थी उत्तर भारत में है। ये आपका दूसरा सही है, चौधरी। 27 नंबर देखिए, निम्न में से किस मुगल शासक ने उल्लेख किया कि नमक कश्मीर उपलब्ध नहीं है अतः हिंदुस्तान से मंगाया जाता है। यह आपका तीसरा, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 28, बरनी ने दिल्ली के एक सुल्तान के बारे में वर्णन किया है। जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली तथा उसने यह भी लिखा, वर्ष 1357 तक खोत मुकद्दम अमीर हो गए और उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी हो गए थे। वह सुल्तान कौन था। तो तीसरा सही है, फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर आपका चौथा सही है। देखिए, सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख किया गया है। ठीक, आगे देखिए 30वां नंबर, किसके समय में पहली बार बड़ी संख्या में सरदारों को पट्टे दिए गए। तो ये आपका उत्तर 2 सही है, जोधपुर के राव मालदेव। 31 नंबर देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं शामिल हैं। ये देखिए चौथा सही है, उपरोक्त सभी की, यानी गुरु नानक तथा उनके उत्तराधिकारी शेख फरीद, नामदेव, कबीर तथा रविदास। 32 नंबर देखिए, मध्यकालीन भारत में अमीर की पदवी राजनीतिक संस्कृति का एक हिस्सा थी। इस पदवी से मुगल कालीन भारत में अमीर की सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा स्पष्ट होती थी। उनके अनुसार निम्नलिखित में से किसको फरजंद पुत्र की पदवी प्रतिष्ठित किया गया था। इसका उत्तर 2 सही है, राजा मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसको मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था। इसका उत्तर आपका हो गया हमीदा बानो बेगम। ठीक है, दूसरा सही है। अब देखिए वो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। कूट में आपका देखिए 2 सही है। एरो द्वारा मैंने सब उत्तर आपको लिख दिए हैं, इधर यात्री लिखे हैं, शासनकाल लिखा हुआ है, राल्फ फिंच, अकबर, बर्नियर, ये आपके औरंगजेब,
सिद्दी अली रईस ये आपके हुमायूं, थॉमस रो ये आपके जहांगीर। वही क्वेश्चन सुमेलित करने वाला, ठीक है। इसका उत्तर आपका चौथा सही है, ये आप देख रहे हैं कूट में एरो द्वारा मैंने बना रखा है। माइकल एच फिशर ये आपका देखिए द पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश अनेक्सेशन ऑफ इंडिया 1757 से 1857। ए ब्रेवर ये आपके हैं मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ इम्पीरियलिज्म। शिगेरू इशिकावा है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशियन पर्सपेक्टिव। कार पुलांजी देखिए द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ आवर टाइम्स। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर जो है चौथा सही है, लॉर्ड वेलेजली। 37 नंबर देखिए, 1886 से 1919 के मध्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर दो सही है, इलाहाबाद, पटना और लाहौर। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं था? यह आपका उत्तर चौथा सही है, रविशंकर व्यास। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS भर्ती परीक्षा का प्रावधान था? तो ये आपका चौथा सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध नहीं थी? तो ये आपका है तोरू दत्त। 41 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजनी नायडू उसके अध्यक्ष के रूप में चुनी गई? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तीसरा, कानपुर अधिवेशन 1925। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंका? तो इसका उत्तर हो गया तीसरा, भगत सिंह और BK दत्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुल निर्वाचन क्षेत्र की सीट में से दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या चौथा बढ़ाई गई। 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध नहीं था? तो इसका उत्तर है आपका चौथा, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 1961 में संपन्न हुए प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर बैठक कितने देश सम्मिलित हुए? 22। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सम्मिलित करने वाला आपका क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन करना है। इधर आपके लेखक हैं, इधर आपकी पुस्तक है, और इसका कूट में देखिए चौथा नंबर सही है। एरो द्वारा मैंने उत्तर लिख दिया है, देख लीजिए। मार्क ब्लॉक ये आपका है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। J.H. रॉबिन्सन ये आपका द न्यू हिस्ट्री। एस्टियोनियो ग्राम्सी प्रिजन नोटबुक्स। जैक्स दरिदा ये आपका ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ठीक, आगे देखिए, सदस्य देशों के लिए प्रथम नाम या नियम सम्मेलन की तैयारी समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा गया था? इसका उत्तर है तीसरा, सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना। अगला देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक पत्रकार से कहा कि कांग्रेस मरणासन्न हो गई है, और जोड़ा कि कभी कभी मुझे महसूस होता है कि संसदीय प्रणाली भी मरणासन्न हो गई है? इसका उत्तर आपका है दूसरा, इंदिरा गांधी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, कथन आर। 18वीं सदी के दौरान भारतीय विद्वान पश्चिमी साहित्य के समृद्ध भंडार के निकट संपर्क में आए। कारण आर,
स्थानीय भाषा के विकास के संबंध में भारतीय विद्वानों ने नवीन विचार, नवीन साहित्यिक विधाएं, नई विधियां तथा तकनीक ग्रहण की। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका उत्तर देखिए, पहला सही है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50। किसके लेखन में विकास के सिद्धांत को आधार मिला? इसका उत्तर आपका दूसरा सही है, 18वीं सदी के प्रबुद्ध इतिहासकार। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। का वीडियो कंप्लीट हो गया है, तो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।